It is a young man, is a friend, तो 30-35 years old. उसकी wife, parents. Wife was pregnant. So वो जो बच्चा गर्भ में था, तो ये व्यक्ति बच गया. तो जो ये व्यक्ति जो बच गया, वो सारा दिन क्या कहता है और क्या सोचता है. जब ये हुआ, अगर आप उस समय बार बार अपने आप को ये समझाते, ये ज्ञान समझ में आता उस समय, इसमें मेरी गलती नहीं. ये लाइन इतनी पावरफुल है कि हमें हर सीन में फुल स्टॉप लगाना सिखा देती है. कोई प्रश्न उठते नहीं उसके बाद चित्त के ऊपर. क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों. वी कैन गो ऑन. क्यों हुआ. जिसके साथ कुछ अनबन बोलो या अनप्लेजेंट या समथिंग इवन बिगर देन दैट, किसी के साथ भी अगर ऐसा कनेक्ट बना हम है, कहते हैं किसी ने हमको बिजनेस में धोखा दिया, कुछ भी रिश्ते में, करोड़ों रुपए का दिया, बिजनेस में, प्रोफेशनली, आज कोई डॉक्टर पेशेंट को धोखा दे देता है, गलत हो जाता है. तो जहाँ एक ऐसा कनेक्ट है, जहाँ ऐसा कुछ हुआ है, हम उनके बारे में न सोचें, मतलब आई एम नॉट गोना थिंक अबाउट दैट, फुल स्टॉप. ऐसा तो होता ही नहीं. अगर वो भी हो जाए कि हम उनके बारे में सोचेंगे ही नहीं, तो ब्यूटीफुल, क्योंकि कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं जा रही. लेकिन ऐसा होगा नहीं कि हम सोचते नहीं, क्योंकि कुछ बना है कनेक्ट, कुछ हुआ है, मतलब थॉट तो आने ही वाली है. अगर हम अवेयर नहीं होंगे, हम कॉन्शियसली अटेंशन रखकर उस पर वर्क नहीं करेंगे, हम अपने पुराने संस्कार, पुराने ऑटोमेटेड वे ऑफ थिंकिंग से चलेंगे, तो हम कहेंगे नेचुरल है कि हम उनके बारे में बुरा फील करेंगे. उस समय पर हमारे आसपास 4 लोग भी उस व्यक्ति के बारे में बुरा ही बोलेंगे, हमें गलत ही बोलेंगे. तो उस डायरेक्शन में जाना बहुत इजी हो जाता है. एंड मेनी पीपल विल मेक अस फील लाइक अ विक्टिम एंड से बेचारे तुम्हारे साथ ऐसे हो गया, बेचारे तुम्हारे साथ ऐसे हो गया. तो ये हमें समझना होगा कि हमें सिचुएशन को कैसे देखना है. एक ब्रह्मा कुमारीज में हमारी बहुत सीनियर सिस्टर, जिनको हम दादीज कहते हैं, तो एक दादी जी, मतलब जो बहुत ऑलमोस्ट लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, तो वो दादी जी को ब्रेन में ट्यूमर की तरह कुछ हुआ. तो उनके इलाज के लिए बहुत बड़े हॉस्पिटल में बहुत सीनियर न्यूरोसर्जन के पास गए. उनका नाम था डॉक्टर भगवती. एवरीथिंग सीम्ड कि वो ठीक हो जाएगी चीज, लेकिन सर्जरी के दौरान, जैसे हो सकता है स्पेशली ब्रेन की सर्जरी कर रहे हैं, तो वो सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हुई. एंड वो दादी जी, वो आत्मा ने शरीर का त्याग किया. इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतने सारे भाई बहने हैं, तो देयर वाज अ काइंड ऑफ व्हाट वेंट रॉन्ग. एंड बहुत लोगों ने जैसे भगवान को भी, परमात्मा को भी जैसे प्यार से नहीं कहते कि ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे कैसे हो गया. तो उस समय परमात्मा ने, जो ट्रांस मैसेंजर के थ्रू जवाब देते हैं, बहुत प्यारी लाइन बोली, stays with me like this, it's fit. एंड जो लाइन भेजी वो थी, जो हुआ इसमें ना भगवान की गलती ना भगवती की गलती. वाह. ये तो ड्रामा में उस आत्मा का हिसाब किताब ऐसा था, ये होना ही था. मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, क्वेश्चन मार्क नहीं अराइज होना चाहिए उसके ऊपर. How nice. बड़ी से बड़ी चीज भी हो जाए, ना भगवान की गलती, क्योंकि हम भी भगवान को बहुत बार कह देते हैं ना डॉक्टर की, ना किसी आत्मा की या किसी परिस्थिति की गलती. ये ड्रामा में ऐसा होना ही था, क्योंकि उस आत्मा का वैसा हिसाब किताब था. Which means कि even if, like in this case, even if we say there was a little mistake or there was something that went wrong, लेकिन वो जो गलती भी होती है, वो गलती भी इसीलिए होगी क्योंकि मेरे कार्मिक अकाउंट में वो गलती होकर मेरे साथ वैसा होना, वो मेरी डेस्टिनी में मैं आत्मा लिख कर लाई हूँ, इसलिए उसको किसी की गलती नहीं कहेंगे. लाइक से फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे बैठे हैं और आपका पैर या आपकी कुर्सी ऐसे बीच में आ गई, मतलब आप गलत बैठे. यू शुड हैव टेकन केयर कि आप कैसे बैठे. और आपकी किसी गलती से इफ आई ट्रिप, तो
इमीडिएट रिएक्शन पुराना जो आएगा वो क्या है, आपकी गलती से वो गिर गए, आपको ऐसे नहीं बैठना चाहिए था। परमात्मा कहेंगे हमें, नहीं, तुम्हारा आज उस तरह से गिरने का हिसाब किताब था, अगर वो ना होता तो सामने वाला कुर्सी भी वैसे रखता ही ना। इतना एक्यूरेट है वो ड्रामा। तो ये एक्सेप्टेंस है, ये एक्सेप्टेंस सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ये एक्सेप्टेंस सिर्फ अपने आप को ये करने के लिए नहीं है, ये एक फैक्ट है। कार्मिक अकाउंट जब समझ में आ जाए तो समझ में आ जाता है कि ये एक फैक्ट है, ये एक रियलिटी है कि ये ऐसा होना ही था। जस्ट द अदर डे was talking to someone जो एक जगह से निकले 5 लोग कार में, जस्ट टर्न किया ऐसे थोड़ा सा आगे जाके एंड उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो। उस एक्सीडेंट के अंदर उस कार में 3 लोगों की डेथ हो गई। It was a young man, a friend, for 30-35 years old. उसकी wife, parents. Wife was pregnant. So वो जो बच्चा गर्भ में था, तो ये व्यक्ति बच गया। तो जो ये व्यक्ति जो बच गया वो सारा दिन क्या कहता है और क्या सोचता है, अगर हम 2 मिनट बाद निकले होते तो, अगर हमने एक टर्न ऐसे के बजाय ऐसे लिया होता तो, उस दिन उसने इतना तक कहा, कहता अगर मैं रुक के 1 गिलास पानी पी लेता तो। और उस वक्त किसी ने बोला भी होगा 1 मिनट रुको सुनो, तो बोले नहीं रुका होगा फिर। yes. तो हम कितना सोचते हैं ना, क्योंकि नॉर्मली वैसी थॉट्स आएंगी, लेकिन कार्मिक अकाउंट हमें सिखाता है कि आप जाएंगे ही एकदम एक्यूरेटली अपने हिसाब किताब के पास, क्योंकि वो वैसा ही एग्जैक्टली होना है, होना ही है। आपकी मन बुद्धि बिल्कुल एक्यूरेटली उसी डायरेक्शन में चलेगी, बिकॉज यू हैव टू वॉक टुवर्ड्स योर डेस्टिनी। आपको जाना ही होगा उस तरफ। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा कुछ नेगेटिव है, कई बार कुछ एकदम बहुत ब्यूटीफुल और पॉजिटिव होता है, जिसके लिए हम कहते हैं अरे अगर हम 1 मिनट लेट निकलते तो हमें ये ना मिलता, लेकिन हम 1 मिनट लेट नहीं निकल सकते थे क्योंकि हमें वो चीज मिलनी ही थी। इसीलिए क्वेश्चन मार्क नहीं उठ सकता, इसीलिए व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन ये उठ नहीं सकता, क्योंकि एवरी सीन इज एक्यूरेट। इसी तरह से हर आत्मा का संस्कार भी एक्यूरेट। जब ये 2 पॉइंट्स इतना इतना कूट के भर जाएंगे, तब हर सीन को एक्सेप्ट करना, हर सिचुएशन को एक्सेप्ट। जब मुझे फिल्म ज्वाइन करना था, मैं इतना स्ट्रगल कर रहा था, तो एक बार मैं किसी से मिलने गया, वहाँ कोई मुझे मिला कि वही भाई एक आदमी है फलानी जगह लंदन से है, वो नए एक्टर ढूंढ रहे हैं। मिलने क्या कर रहे हो यार बेवकूफ उससे आदमी। मिल के कोई और निकल रहा था बाहर डोर से, उससे जो मिल के निकल रहा था, बायां दाएं का सिग्नल नहीं होता है, बायां दाएं का सिग्नल नहीं होता है। अच्छा लगता है कि अरे ऐसे किया ना तो एकदम से ऐसे हो गया, लेकिन जो थोड़े से नॉट प्लेजेंट सीन होते हैं उनमें भी हमें सेम इक्वेशन को अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी वो उतना ही एक्यूरेट है। जैसे आपने एक बार कहा था कि मैं अपने भाई को गाड़ी में बिठाया और निकले और एक्सीडेंट हो गया, तो मन तो कितने साल क्वेश्चन करेगा उस चीज को। जाने से पहले यहाँ से एक सामने रॉड जिसको पकड़ के गाड़ी में बैठते, स्लाइडिंग रोड से साइड के उसके, वो ऐसे मैंने लगवाई फिट हाथ पकड़ने के लिए, क्योंकि ये अधूरी लग रही थी, पता नहीं क्यों निकल गई थी, क्यों गिर गई थी। तो मैकेनिक को मैंने बोला ये लगा दी, उससे से जाके वो माथा लगा उनका, वो मुझे गिल्ट क्यों लेके गया, गिल्ट रास्ते में 1 मिनट मैं क्यों नहीं गाड़ी चलाया, गिल्ट और दर्द और पेन कम से कम 3 साल रहा। 3 years। हाँ, 2:45 बजे रात को एक्सीडेंट हुआ था। हर रात 2:45 बजे मेरी पूरी बॉडी भीग जाती थी, कुर्ता और लुंगी पहनता था उस जमाने में, वो सारे ऐसे लगता था कोई बारिश में से आ रहा हूँ। तो मेरी वाइफ इतनी थक गई थी कि एक बाल्टी रखती थी और एक जोड़ा रखती थी रोज, वो
गाड़ी में मैं बकेट में गीले कपड़े डालता था, नए पहनता। 3 साल के बाद ठीक हुआ। दिस इज व्हाट इट इज। ये हमें, अब जैसे आपने कहा ना, कोई तैयारी नहीं थी, कोई प्लान नहीं था, कपड़े भी नहीं उठाए, फोर्सफुली गाड़ी में डाला। उसके बाद जो आपने कहा, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कि वो हैंडल जो ऐसे ही था, इट कुड हैव स्टेड लाइक दैट ना, डिक्की में पड़ा था ना, लेकिन उसको भी निकाल के लगाया, और उसी से जाके उनको यहाँ लगा। ना जब हम इन चीजों को देखते हैं ना, तो सुनने में अच्छा नहीं लगता, बट द फैक्ट ये है कि हम एक्चुअली वो सब कुछ करते हैं so that we are going to walk towards our karmic account. It's as if हम खुद ही करते हैं वो सारा कुछ, because वो exactly वैसे होना ही था। वो डंडा यहाँ लगना है, इसलिए आपको वो थॉट आएगा ही कि वो बार को लगाने के लिए। 2.5-3 साल के बाद कब ठीक हुआ है मालूम है सिस्टर? जब मुझे फैमिली ने आके बोला कि बार बार एवरीडे मेरा भाई गुरु नानक जी को बोलता था, मंदिर में बोलता था कि सुरेश ओबेरॉय मेरे 2 बच्चे संभाल ले, मेरी जान तू छोड़ा, मेरे को इस दुनिया से उठा। देखो वो मांग भी रहे थे ये बात को, और उन्होंने वो चाहते थे कि मैं उनके बच्चों की परवरिश करूं और कोई भाई नहीं करे। इट्स काइंड ऑफ अ विल। या राइट, इट्स काइंड ऑफ जो होने वाला है ना, वो भी आत्मा को पता लगने लग जाता है। ये भी तो है, जो एक्चुअली होने वाला है वो भी आत्मा को पता लगने लग जाता है। जो आत्मा सोचती रहती है, वो सोचती भी इसलिए क्योंकि वो होने वाला है। ऐसा नहीं है कि सोचने से मैनिफेस्ट हुआ, हो सकता है, दोनों भी करेक्ट है। सोचने से अगर मैनिफेस्ट होता है, इस केस में नहीं, बिकॉज इट्स एन एक्सीडेंट। सोचने से जब मैं आपके बारे में गलत सोचूं, आपको ज्यादा सही सोच जाता है तो आप मेरे बारे में सोचे, वो रीच होती है वाइब्रेशन। लेकिन आप सोच के एक एक्सीडेंट कैसे क्रिएट करेंगे? एक्सीडेंट नहीं, आपने सोच के एक एक्सीडेंट क्रिएट किया ना इस केस में। नहीं, उन्होंने सोचा था ना बार बार कि मुझे चाहिए जाना है, उठा। थॉट आती ही इसीलिए है कि मुझे जाना है। सी, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। आवर थॉट्स हमारी इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमारे कार्मिक अकाउंट में वो लिखा हुआ है। वो थॉट्स हमें आनी भी शुरू हो जाएंगी, हमारा मन उस डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे थॉट्स से हमारे प्रेजेंट बिहेवियर्स। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ऑल द फैक्टर्स। हम कभी भी उसको पिन पॉइंट करके ये नहीं कह सकते अच्छा ऐसे इसलिए हुआ। बट व्हेन वी अंडरस्टैंड ऑल दीज फैक्टर्स, तो उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना, जो आपने कहा गिल्ट रहा, स्ट्रेस या जो भी वो इफेक्ट, शॉक, ट्रॉमा, उस सिचुएशन का इतना है कि डीप स्लीप में भी रात के 5-3 बजे एग्जैक्टली उस टाइम पे माइंड उस एंजाइटी को एक्सपीरियंस कर रही है। इसीलिए जो आपने कहा ना, पूरा गीला भी हो जाना, क्योंकि इतनी एंजाइटी क्रिएट हो रही है कि उसका इफेक्ट पूरे बॉडी पर भी पड़ रहा है एग्जैक्टली उतने बजे डीप स्लीप में। तो आप सोचे कि इस ट्रॉमा का कितना डीप इम्पैक्ट था माइंड के ऊपर। और वो इसलिए था क्योंकि आत्मा उस समय इस ज्ञान की वो पॉइंट को अप्लाई नहीं कर पाती कि उस आत्मा के कार्मिक अकाउंट के हिसाब से उस आत्मा को इस समय और इस तरह से जाना ही था। ब्रांड न्यू जापानीज कार, बिग वैन, उसका टायर पंक्चर होना मैंने पहली बार सोचा भी नहीं, सुना भी नहीं था। और वो टायर पंक्चर होना, हमको तो आता भी नहीं था, ड्राइवर को साथ लिया हुआ था, उसने निकलवाया, आगे से बोलाया, उतना पीरियड खराब टाइम गया उसका पंक्चर होना, फिर आगे फिर चाय पीना, पूरा वो टाइम तक पहुंचते गए, वहां तक पहुंचे कि एग्जैक्टली वो टाइम पे वो क्या कहते वो टेस्टिंग वो बस आती जिसमें अभी आप जैसे कह रहे ना एग्जैक्टली वो टाइम पे, दिस इज हाउ एग्जैक्ट इट इज गोइंग टू बी। इधर से हमारा जाना, उधर से वहां आना, और एक ट्रक बीच में रुका हुआ, रोकना, क्योंकि इट्स लाइक अ स्क्रिप्ट। जो कहते हैं ना, एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड, सेकंड टू सेकंड माइन्यूट टेस्ट, कहते हैं ना सब कुछ प्री डेस्टिन्ड है। तो
जब प्री डेस्टिन्ड होगा तो मतलब स्क्रिप्ट कितनी एक्यूरेटली लिखी होगी। अगर हम दो लोग डिसाइड करें कि हम इतने बजे इस जगह पर मिलते हैं, ठीक है, डिसाइड करके फोन करके फिर निकलने के टाइम फिर फोन करके आप निकले क्या, मैं भी निकल रही हूँ, सब इतना कोऑर्डिनेट करके भी निकले ना तो भी हम इतनी एक्यूरेटली नहीं मिलते जितना ऐसे टाइम पे मिलते हैं जब ये चीजें होती हैं। क्योंकि ये जो एक्यूरेसी है एक बहुत बड़े लेवल की हो रही है। We have to walk towards our karmic account, whether it's a pleasant one or whether it's an unpleasant one. हम जाएंगे, we'll walk towards it. लेकिन acceptance means जो हुआ वो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो हुआ वो बिल्कुल सही था according to the soul's karmic account. But that soul was very happy. He wanted it. वो चाहता था कि सुरेश वगैरह के पास बच्चे क्योंकि थे। उसके कार्मिक अकाउंट में वो लिखा था कि अब उसे यहाँ नहीं कहीं और जाना है। बट वो चाहते थे ना कि वो जाके मेरे साथ रहे बॉम्बे पे पहले, लेकिन मैं नहीं जाऊँ, मुझे जाना है। उस आत्मा के कार्मिक अकाउंट में जो लिखा था मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब हम ऐसी चीजें, और ये हर एक के जीवन में हुई है, सिचुएशंस, बातें ऐसी हर एक के जीवन में हुई है। सिर्फ अब एक्सेप्टेंस मीन्स उसको वही की वही फुल स्टॉप लगाना, उसके ऊपर लंबा चिंतन नहीं करना। जब ये हुआ, अगर आप उस समय बार बार अपने आप को ये समझाते, ये ज्ञान समझ में आता उस समय, इसमें मेरी गलती नहीं। मैं तो बार बार कोसता था अपने आप को। दैट इज लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज। देखो एक चीज, भगवान को कोसता था। वही जो आपको शुरू में बताया ना, जो परमात्मा ने कहा न भगवान की गलती न भगवती की गलती। तो ये अब हमें, हम सबको अपने जीवन में ऐसे इंसिडेंट्स देखने हैं, छोटे छोटे भी अगर देखें, बड़े भी हैं अगर किसी के जीवन में, बहुत बड़ा हर एक के जीवन में होते हैं। एंड दे आर नॉट नेसेसरीली ऑलवेज अनप्लेजेंट। बहुत सारे प्लेजेंट सिचुएशंस ऐसी होती हैं। सिस्टर्स को मैं अनप्लेजेंट बोलूं कि प्लेजेंट बोलूं कि मुझे इतना दुख हुआ 3 साल में कि मैं ढूंढता रहा कि कौन है भगवान, दुनिया कौन है, मैं कहाँ हूँ। और मेरा ईगो इतना हाइट पे था, इतनी हाइट पे था कि हाईएस्ट ईगो इन द वर्ल्ड किसी को बोलो, और गुस्सा, ईगो, अहंकार, भाग, वो कुछ था, वो सारा टूट के क्रैश होके गली गली गांव में गुरुओं तक ढूंढता गया, ज्ञान ढूंढता गया। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि जब भी कोई परिस्थिति आती है जिसमें परिस्थिति में कल्याण नहीं दिखता, परिस्थिति में कुछ अच्छा नहीं हुआ, जबकि ज्ञान की लाइन कहते हैं ड्रामा की हर सीन में कल्याण है। लेकिन परमात्मा इसीलिए सिखाते, जब बाहर कोई कल्याण नहीं दिखता तो भी उस परिस्थिति में ये कल्याण है कि यू विल कम आउट स्ट्रॉन्गर आउट ऑफ दैट सिचुएशन। वो परिस्थिति आपकी किसी शक्ति को बढ़ाने के निमित्त जरूर बनेगी। ये कल्याण है उस सिचुएशन के। मैं स्पिरिचुअलिटी में आया इसी वजह से। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। जब हम अपने जीवन के इन सीन्स को देखेंगे, हमें दिखेगा कि स्क्रिप्ट कैसे लिखी हुई है। That shock, that trauma, that वो झटका मेरे लिए जरूरी था। लेकिन also what we have to see now, कि जो आपने कहा कि 3 साल तक उसका डीप इम्पैक्ट कितना माइंड एंड बॉडी पर पड़ा। जब हम ये देखते हैं, हमें ये समझ में आता है कि सीन को रेजिस्ट किया, मतलब नहीं एक्सेप्ट किया कि ये क्यों हुआ ऐसे, तो उसका इफेक्ट कितना लंबा चला। नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था मुझे 3 साल तक। इतना दर्द क्यों? क्योंकि हम उस सीन के डिनायल मोड में चले, हमने एक्सेप्ट नहीं किया कि ये सीन क्यों हुआ था। तो क्वेश्चंस गिल्ट दैट प्रोलॉन्ग्ड द पेन। अदरवाइज इट वुड हैव बीन ओनली पेन ऑफ द डेथ ऑफ अ पर्सन, उतना दर्द होता। लेकिन ये दर्द इतना लंबा क्यों चला? बिकॉज हमारे पास ड्रामा की, ज्ञान की वो पॉइंट नहीं थी। ये ड्रामा की हर सीन हर एक के कार्मिक अकाउंट के अनुसार एक्यूरेट है। ये लाइन इतनी पावरफुल है कि हमें हर सीन में फुल स्टॉप लगाना सिखा देती है। कोई प्रश्न उठते नहीं उसके बाद चित्त के ऊपर, क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों। वी कैन गो ऑन, क्यों हुआ। इवन लाइक यू सेड गिल्ट, कई बार अपने आप से, हमारे से कोई गलती हो जाती है। एक्सेप्टिंग सिचुएशन, एक्सेप्टिंग पीपल, व्हाट अबाउट एक्सेप्टिंग माय ओन सेल्फ।
तो ये पावर टू एक्सेप्ट, पावर टू एडजस्ट, जिसको हम कहते हैं समाने की शक्ति, इसके बारे में मुरली में परमात्मा ने क्या कहा, परमात्मा के महावाक्य, वो एक बार सुनते हैं। समाना अर्थात संकल्प रूप में भी, मतलब थॉट में भी किसी की हमारे से भी गलतियां होती हैं। मैं कहाँ एक्सेप्ट किया अपने आप को तो पूछता रहा, तो क्यों किया ऐसा, तो क्यों फोर्स किया, क्यों लाना था। अपने आप से भी अगर कुछ हो जाए, बड़े से बड़ी गलती हो जाए, ये तो खैर गलती नहीं कहेंगे इसको, ये तो अनइंटेंशनल है, लेकिन गलती भी अगर हो जाए, हमें उस गलती के बाद आगे मूव होना है। कई बार एक गलती के बाद हम इतने गिल्ट में चले जाते हैं कि उसके बाद आगे मूव होने में बहुत डिफिकल्टी होती है। क्यों हुआ? अपनी गलती को भी एक्सेप्ट, अपने संस्कार को भी एक्सेप्ट, अपनी आदत को भी एक्सेप्ट। जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसको चेंज नहीं कर सकते। एक्सेप्ट करेंगे तो चेंज करने का सवाल कहाँ पैदा होता है? एक्सेप्ट करेंगे मीन्स इस क्षण तक ये मेरे अंदर था, इट्स फाइन, आई कैरीड इट। एक्सेप्ट क्यों है, क्यों था, मैं हूँ ही ऐसा, मैंने ऐसा ही किया, मैं बार बार ही ऐसे करता हूँ। ये करने से हमारी एनर्जी डिप्लीट होती है। एनर्जी डिप्लीट होने से जो फ्यूचर में हम सोल्यूशन लाना चाहते हैं कि आगे से मुझे नहीं करना है, उसके लिए जो ताकत चाहिए वो गिल्ट क्रिएट करके ही खत्म हो जाती है। That's why it's very important. Acceptance only means, acceptance doesn't mean कि सिचुएशन वैसे की वैसे रहेगी, मैं वैसे के वैसे रहूंगा, लोग वैसे के। Acceptance doesn't mean that. Acceptance means मेरे मन में अपने लिए, दूसरे के लिए, सीन के लिए कोई नेगेटिव थॉट, कोई क्वेश्चन मार्क, कोई भी प्रश्न अब नहीं होगा। मेरा मन अब सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन पर वर्क करेगा कि हाँ ये ऐसा है, अब क्या करना है। हाँ मेरे अंदर ये आदत है, अब क्या करना है। सिचुएशन हाँ ऐसी है, अब बताओ क्या करना है। That means solution. That means no wastage of thinking. Only solution. Only solution. तो कितनी एनर्जी बची, हमारी कितनी एनर्जी बची। मेरे अंदर ये बहुत गलत आदत है, हाँ है, तो आज से क्या करना है। लाइक दिस, मेरे से ये इतना बड़ा पाप हो गया, आगे से क्या करना है। दिस इज इट। लेकिन क्यों हुआ करने से वो गिल्ट में इतनी पावर डिप्लीट होती है, एंड फिर हम जो सोल्यूशन के लिए पावर चाहते थे वो पावर हमारे पास नहीं होती है। इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू एक्सेप्ट। ये जो एक्सेप्ट करने की शक्ति है, ये हमें हमेशा, जो आपने पिछली बार कोटेशन पढ़ी, हमें सोल्यूशन और फ्यूचर में एक चेंज लाने के लिए उस डायरेक्शन में लेके जाएगी। और रेजिस्ट जो हम करेंगे वो हमेशा हमें पास्ट में अटका के रखेगी। जैसे आपने कहा ना 3 साल वो चला, एक्चुअली आप 3 साल उस ट्रॉमा के पास्ट में ही अटके हुए थे। तब तक जहाँ ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट तकलीफ हो गई, क्या कहते हैं उसको, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, कितनी प्रॉब्लम्स हुई। Only because of this one lack of knowledge, only because of that, क्योंकि हमने उस चीज का पूरा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया कि ये मेरी वजह से हुआ। Whereas the truth was, उस आत्मा का कार्मिक अकाउंट ऐसा था, मतलब वो आत्मा की स्क्रिप्ट में ही वो लिखा हुआ था। हमारी स्क्रिप्ट एक दूसरे के साथ इंटैंगल्ड है। उनकी स्क्रिप्ट में अगर लिखा था कि उन्होंने ऐसे जाना है, तो उनके साथ आपके स्क्रिप्ट में ये लिखा था कि गाड़ी में आपने उनको बिठाना है। कार्मिक अकाउंट क्यों बोलते हैं? 2 साल 3 साल तक जब लोग देख रहे थे, तो एक डॉक्टर हमारे साथ शूटिंग कर रहे थे, एक डॉक्टर लागू एक्टर, उन्होंने बोला, सुरेश आई डोंट वांट टू हर्ट यू, और मैं ज्यादा कोई रोड नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात बताऊं, तुम जो इतना सोच रहे हो ना, तुम क्या भगवान हो? तुम क्या अपने आप को समझ रहे हो कि तुम स्थिति बना सकते हो, सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो, किसी के कर्म क्रिएट कर सकते हो, किसी की जिंदगी लिख सकते हो। और भगवान क्या कहता है? भगवान कहता है मैं भी नहीं रोक सकता था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई आत्मा तो खैर कुछ भी नहीं कर सकती उसमें,
लेकिन परमात्मा कहता है मैं भी नहीं रोक सकता था वो चीज होने से, क्योंकि वो चीज हर एक के कार्मिक अकाउंट के अनुसार ही होनी है। इसीलिए मुझे वो लाइन हमेशा इसलिए बहुत याद रहती है, ना भगवान की गलती ना उस इंसान की गलती, वो ड्रामा में कार्मिक अकाउंट के अनुसार सीन एक्यूरेट था। हिंदुस्तान में है भी कि नहीं है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि जब बीएलए का मन चाहता है वो यार वो जाफर एक्सप्रेस नहीं हो गई, पता नहीं क्या हो गया यार। जाफर एक्सप्रेस पता है कैसी है, हर एक जगह हर एक मोहल्ले गांव में एक बंदा होता है ना जिसको सब छेड़ते हैं, उसके पीठ पे अरे कट मार के निकल ली, वो है जाफर एक्सप्रेस। और जो नई भर्ती होती है वो भी जाके ड्राई रन होता है। बीएलए की ट्रेनिंग एकेडमी जो है ना, तो वो बीएलए की ट्रेनिंग एकेडमी है जाफर एक्सप्रेस। जब नए नए बीएलए वाले भर्ती होते हैं उनको बोलते हैं जाओ बेटा जाफर एक्सप्रेस में जरा हेलो क्या कराओ, घंटा बजा के आओ हमें, कहाँ है ये हाल है। और ये कह रहे हैं कि भारत के हाथ काट दिए ये कर। आज इसको लेकर सर उनके इस्लामाबाद में एक सम्मेलन सा भी है जिसमें कुछ कानूनी विशेषज्ञ, जलवायु विशेषज्ञ और कुछ विदेश से भी लोग आ रहे हैं। टफ हिंदी बोल रहे हैं पाकिस्तान। हाँ बजरंग, वो ये भी ठीक हो गया। वो क्या है कि कुछ पहले वाला का पार्ट रखे हैं और कुछ हम लोग के स्टेशन से जो लाए थे वो पार्ट दोनों को अरेंज करके लगा चालू कर दिया। अच्छा, मतलब उसका डिस्प्ले उसका लगा दिए पहले वाले का, और ये वाला इसका लगा दिए। ठीक ठीक है। तो बाकी हम लोग के फोटो भी डाल दिया है, बाकी टीटी तो ये गया था। हाँ, केवल कैमरा देख लो, कैमरा खोल के लिया यहाँ देख लेंगे। कैमरा देख लिए, मतलब वो तो अडाप्टर में ना पानी भरा हुआ था। अच्छा, मेरा ऑन नहीं हो रहा था, फिर अपना अंदर से जो अडाप्टर था अपना मोटरोला वाला, हाँ, से भी देखे ऑन नहीं होगा, तो फिर उसको भी गाड़ी में रख लिया। अच्छा, मतलब अडेप्टर खराब हो गया, मतलब कैमरा खराब हो गया क्या? पता नहीं, कैमरा ही उसका अडेप्टर खोल लिए हो, ना कैमरा वाले को? खोल लिया। ठीक है। कल दोनों कैमरा ऑफिस में रख देना, उसके बाद फिर गोपीबंद चले जाना। गोपीबंद बोलता हूँ, तेलवा वही ऑफिस आके। मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ ना, मैं यहाँ से सपोर्ट करूंगा। कल उसको सोनू बोनू से बात करना पड़ेगा, फिर इधर देखना पड़ेगा ना, तो एक आदमी को स्टेशन रहना पड़ेगा यार। ठीक है, वो मेरा लिए पीसीआर रख दिया कि ऑल इन वन वो लेके चला गया भाई, वो माना नहीं बात। हाँ, ऑल इन वन लेके चला गया, नहीं माना। ऑल इन वन के लिए नहीं माना वो। ऑल इन वन छोड़ के बाकी और पीसी का भी दाम जानते हो? हमें तो 5,000 सोचा था, वो 8,000 बोल रहा है। हाँ, डब्बा पीसी का 8,000 बोल रहा है। अगर वो वाला पीसी में से कोई एक यादव जी लिए हैं, उसमें से दिनेश यादव, एक आर्यन मांग रहा है, संतोष मांग रहा है, उसमें से अभी भी है। चाहिए तो देख लो, उसमें से अगर चाहिए तो ले लो। ना वो सब सब लेना तो कोई फायदा नहीं। क्या है, वो भी अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है भाई। वो माना ही नहीं उसके लिए। चलो ठीक है।
और दोस्तों म्यूजिक से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि चखने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज भी मूंगफली नहीं है भाई, ऐसे उठा आजकल ये चल रहे हैं। ये कौन सा चखना है यार? ये चखना ये थोड़ा होता है। चखना वो होता है जिसमें मूंगफली हो, भुनी हुई मूंगफली हो, उसमें थोड़ा सा हरी मिर्च कटी हो, है ना, उसमें थोड़ा सा प्याज हो और उसमें हल्का सा नींबू निचोड़ा हो, या काला नमक भी हो सकता है, जैसा आप महफिल वाले तो वो गाने बज रहे हो मध्यम मध्यम, भोपाल ने गा तो वो वाले गाने हैं। मैंने कहा सही पकड़। हमने बोला पारिवारिक शो है भैया, पता नहीं कौन कौन से गाने ये लोग सुनते हैं। तो फिर सीधे चलते हैं म्यूजिक। तो सर जो है सीधा चलते हैं इस्लामाबाद। वहाँ सर एक प्रेस वार्ता हुई कल और बड़ी ही डरा देने वाली थी। पहले तो वहाँ जो लोग बैठे थे वो डर गए, फिर वो दोनों डर गए, फिर उन्होंने बोला कि भारत भी डर जाए। तो उन्होंने बोला कि भारत ने हमारे साथ पानी वानी का जो किया है और अगर करेंगे तो हम हाथ काट देंगे। और उन्होंने सर एक बात और बोली, उसका आप बताइए। उन्होंने बोला कि गौर देखे 1.5 साल में हमने मतलब 2 बार करके दिखाया, मतलब हाथ काट के दिखाया, तो क्या कब कटा, क्या हुआ, क्या इतनी मजेदार भारत में जैसे पीसी होती है ना, और वो पर्यावरण मंत्री है और ऐसे बोल रहा है जैसे खुद रक्षा मंत्री हो। मैंने नहीं सुना, जैसे भारत में पीसी होती है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस पीसी होती है, पाकिस्तान में बीसी होती है। तो सुन लेते क्या बोल रहे हैं। छोड़ दें ये बात कि मैं क्या कह रहा हूँ, मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं। हम तो खैर अपने हक के लिए हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हमको हाथ ही काट देंगे। और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। तो सर ये पर्यावरण मंत्री है, इतना मतलब फॉर्म में खेलते हैं लगता है। ये तो भुट्टो बिलावल ठीक है, मुझे तो किसी दिन वो लगता है कि वो आ जाएगा किसी न किसी के ना पड़ोस के घर के सामने, पैसा दो पैसा पैसा दो, क्यों कह रहे लल्ला हुआ है लल्ला। You can do anything। तो सर कल की धमकी के बारे में आप बताएं कि क्या है, क्या मतलब धमकी का। देखो हम डर रहे हैं, आपको डर की अनुभूति है? मैं तो सर फोन गिर गया होता पहले तो एक धमकी से। मैंने जब से आपने बताया ये देखो पसीना पसीना मैं कांप रहा हूँ। क्या नाम है इसका मंत्री का? इसका नाम है सर, बहुत ही खतरनाक है, मुसादिक मलिक। क्या चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमने हाथ काट दिया। और आज हम फिर काट देंगे। कुछ टॉक होने वाली है, वहाँ पे कोई सम्मेलन है। ये किसका मंत्री है? ये पर्यावरण मंत्री है सर, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, जी जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का बंदा है, मतलब मंत्री है ये भी सब। और ये भी फॉर्म में आ रहा है। पाकिस्तान में सब अपने आपको आर्मी चीफ समझ, पता नहीं। और वो वाली धमकी दे रहा है कि इसके कहने पे कोई खाना भी मूव ना करे। और वो कह रहा है कि मतलब 1.5 साल में। ये आपको एक बात पता है, इसका स्टेटमेंट लगाना जरा। एक बार बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने अटैक किया तो मोहसिन नकवी जो कि इंटीरियर मिनिस्टर है, मोहसिन नकवी ने बोला कि एक SHO की मार है। आपने थाने की बात करी तो मैं बता रहा हूँ, उसने बोला कि एक SHO की मार है। जितने भी बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं जो आजादी पसंद हैं, उनको एक SHO 2 थप्पड़ मारेगा, लाइन पे आ जाएंगे। अभी हम ये बात कर रहे थे ऑपरेशन की, किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये एक SHO की मार है और आप देखेंगे ये एक SHO की मार रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की जरूरत नहीं है। ये दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों का मुकाबला करना हमारी सिविल आर्म फोर्सेज भी जानती है, हमारी आर्म फोर्सेज भी जानती है, हमारी पुलिस भी जानती है और इनका बंदोबस्त होगा। आज मैं पूछना चाहता हूँ पाकिस्तानियों, तुम्हारे पूरे पाकिस्तान में एक SHO नहीं है? ये तो एक SHO की मार थी। एक SHO तो लेकर आओ जो BLA को, बलोच लिबरेशन आर्मी के मुंह पर थप्पड़ मारे और बोले चल थाने। एक SHO नहीं मिल रहा। एक SHO लाहौर का ही कोई SHO हो, लाहौर का लाहौरी चूरन खा के जिसने बॉडी बनाई, वही BLA का थप्पड़ मार के उनको बोले एक SHO की मार है। उनका जब मंच आता है इनकी घंटी बजाते हैं। इनका जब मंच, मुझे
लगता है कि कोई पाकिस्तानी फौज बलों दुकानदार बोलो नहीं नहीं नहीं, अब तो 100 रुपए में ही लेना पड़ेगा। तो कृष्णदास जी बोले सुनो जी 5 रुपया तो रखो, बच्चे कुछ हम बाद में दे देंगे, हमारे लिख लेना। दुकानदार बोला ठीक है। 100 रुपए का तरबूज लेकर के आए महाराज। उस समय में लाखों हो गए वो। ला करके सुंदर रसोई घर में पधरा दिया और मंदिर के अधिकारी जी को लिख करके दे दिया, भैया इतने का तरबूज लाए हैं। अधिकारी जी ने डांटा भी, इतना महंगा क्यों लाए? बोले सिपाहियों से हमारी भिड़न हो गई, हमने भी सोच ली, बोले राजा थोड़ी पावेगा, ऋतुफल सबसे पहले हमारे श्रीनाथ जी पाएंगे। 100 रुपया को आए। बोले 100 रुपया में तो साल भर की सब्जी आ जाती है, आप एक फल लेके आए 100 रुपए का। बोले ठाकुर जी के लिए ले आए, नहीं तो हम नहीं लाते। तो चलो ठीक है। फल का भोग ठाकुर जी को लगता है उत्थापन में, मतलब शाम को। फल का भोग सदैव ठाकुर जी को लगेगा ऐसे को 3-4 बजे जब मंदिर खुलता है तब 3-4 बजे का समय। अब मंदिर पुजारी जी जैसे ही गए रसोई घर में जाकर के देखा तो वहां तो फल था ही नहीं, फल चोरी हो गया। कृष्णदास जी से जाके कहा एक तो 100 रुपया का फल लाए, ऊपर से उसको कोई उठा और ले गया। कृष्णदास जी तो बहुत रोए, मंदिर का हमने इतना घाटा करा दिया, इतना महंगा फल ले गया, उसको भी कोई चोरी कर ले गया। कृष्णदास जी के मन में मोल की चिंता ज्यादा नहीं थी, उनको एक ही चिंता थी कि ऋतु फल ठाकुर जी को भोग में नहीं आ पाए। मंदिर में सब इकट्ठे हुए, ठाकुर जी के कपाट खुलने का समय था। कृष्णदास जी को अधिकार था कि वे पहले भीतर जाकर के कीर्तन गाना प्रारंभ कर देते थे, बाकी लोगों के लिए दर्शन बाद में खुलता था। बहुत ध्यान से सुनना। तो कृष्णदास जी तो बड़े उदास, मन में सोचने लगे, बोले जय जय को आज भोग नहीं लग पाए हो, कहा करूं। सबने कही कृष्णदास जी आप भीतर जाओ, कीर्तन करना प्रारंभ करो। कृष्णदास जी ने जैसे ही भीतर प्रवेश किया, पर्दा के भीतर जाकर के देखा तो क्या पाया? एक तरफ किशोरी जी खड़ी है, दूसरी तरफ ठाकुर जी खड़े, और दोनों वही तरबूज से ही एक दूसरे पर गेंद गेंद करके खेल रहे हैं। भीतर ठाकुर जी वहां फल को लेकर के एक दूसरे के संग क्रीड़ा कर रहे हैं, और कृष्णदास जी ने जैसे ही जाकर के देखो तो ही दोनों एक है करके श्रीनाथ जी के रूप में खड़े हैं। कृष्णदास जी बोले चोरी तो पकड़ी गई, जय जय मैंने देख लियो, आप कहा कर रहे? जय हो बल्ले बल्ले जाऊं जय जय, मैं तो सोच रहा हूँ मैं पधराऊं फल को, लेकिन ठाकुर जी ने तो मेरे मन को भाव पहले ही स्वीकार कर लियो, पहले ही वह सब पीड़ा कर रहे हैं। तो इस लीला को आप क्या कहेंगे? ये रस है कि रास है? ये रास। जहां ठाकुर जी अनुग्रह करें भक्त के भाव पर, वो रास। रास का मतलब नृत्य नहीं होता है, रास का मतलब हरि कृपा होती है। ब्रज की गोपियों के साथ नाचे नहीं है ठाकुर जी, तो हर गोपी को इतना समय दिया है, हर गोपी को इतनी प्रधानता दी है जितनी प्रधानता किशोरी जी को देते हैं ठाकुर जी। और इतनी प्रधानता किसी गोपी को मिले तो वो गोपी नाचेगी नहीं। अरे हम सामान्य से ब्रजवासी कुछ नहीं, थोड़ी बहुत तोतली वाणी में कथा करते हैं, हम किसी के घर चले जाएं तो घर के सारे लोग नाचते हैं, तब मन में भाव आता है कि हम सामान्य से बालक किसी के घर जाते हैं, लोग नाचने लगते हैं, ठाकुर जी किसी के घर जाएंगे तो वो नाचेगा नहीं, उसकी स्थिति क्या हो जाएगी? ब्रज की लाखों गोपियों को ठाकुर जी इतना प्रेम संबंध प्रदान कर रहे हैं, तो प्रेम की चरम स्थिति जब होती है तब नृत्य ही होता है। पर नृत्य का मतलब रास नहीं होता, रास का मतलब भगवान के द्वारा भक्त से मिलन, रास। समझ में आई बात? ऐसा रास हुआ। भगवान ने सब गोपियों को पहले ही कह दिया था कि हम शरद पूर्णिमा की रात्रि पर आपके साथ रास विहार करेंगे। आज शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ, सब गोपियां अपने अपने कार्यों में व्यस्त थीं। तभी ठाकुर जी ने वन में जाकर के अपनी मधुर वेणु जाए। एक बड़ी सुंदर कथा मैं कभी कभी सुनाता हूँ कथाओं में, कि प्रभु श्री राम जब लौट करके आए रावण को मार के, तो जनक जी महाराज ने एक पत्र लिखा, और पत्र लिख करके राम जी से कहा
कि हे जामाता जी, हे दामाद जी, 14 श्री कृष्णदास भगवान के अष्ट सखाओं में एक सखा। कृष्णदास जी का ऐसा स्वभाव स्वरूप था कि इनको कोई भी चीज अच्छी लगती थी, मन में भाव आता था कि ये मेरे ठाकुर जी को मिलनी चाहिए। एक बार आपको कहीं जलेबी बनती हुई बढ़िया लग गई और जलेबी बनती हुई देख के आपने मन में विचार किया कि ये तो ठाकुर जी की सेवा में जानी चाहिए। आपने आकर के ये विचार किया ही था कि जलेबी का भोग लगाएंगे, कल पूरी सामग्री सिद्ध करेंगे, ठाकुर जी को जलेबी का भोग बदलाना है। आप जैसे ही श्रीनाथ जी का दर्शन करने आए तो कपाट थे, कपाट जैसे ही खुले, अभी जलेबी बनाई नहीं, अगले दिन बनानी है, पर एक दिन पहले ही बस मन में सोचा था कल जलेबी का भोग लगाएंगे। और आज जैसे दर्शन करने गए, कपाट जैसे ही खुले तो श्रीनाथ जी सामने खड़े, आरती हो रही है और उनकी उठी हुई भुजा के ऊपर ही जलेबी धरी है। ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। ये राज। एक बार की बड़ी सुंदर लीला, कृष्णदास जी को मंदिर अधिकारी जी ने कहा कि सुनो भाई, अभी ऋतु फल, जैसे एक सेवा का नियम होता है, ऋतु बदलते उस ऋतु का जो नया फल आता है मार्केट में, ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। जैसे आम का सीजन आता है, सीताफल का सीजन आता है, कई ऋतु फल होते हैं, उनके ऋतुओं में जैसे तरबूज का, खरबूज का सीजन आता है। बहुत ध्यान से सुनना। तरबूज फल का समय आया तो अधिकारी जी ने कहा भैया गर्मी को समय, तरबूज आ गए होंगे मंडी में, जाओ जाकर के सबसे पहले तरबूज जो मंडी में आवेगा वो ठाकुर जी की सेवा के लिए लाओ। कहीं दुनिया के लोग खरीद ले जाएं, फिर बच्चों को जो ठाकुर जी की सेवा में आवेगा तो भैया ठाकुर जी प्रेम तो पाएंगे नहीं, भोग सबसे पहले ठाकुर जी को लगना चाहिए। तो कृष्णदास जी सुबह ही सुबह दौड़ करके मंडी पहुंच गए। बहुत ध्यान से सुनिए। जैसे ही पहुंचे तो महाराज यहाँ राजा ने भी अपने सैनिक भेजे, बोले ऋतुफल तरबूज लेके आओ, राजा को भोग लगेगा, राजा पाएगा। जैसे ही मंडी में ढकेल पर सुंदर फल सजाए तो फल की दुकान खुलते ही यहाँ पर उसी समय तो कृष्णदास जी का आना हुआ, उसी समय राजा के सिपाही आए और दोनों ने जाके एक संग कही, हाँ भैया तरबूज का भाव से दिए हैं। दुकानदार ने कही भैया पहले एक ले लो। कृष्णदास जी बोले पहले हम लेंगे, हम मंदिर से आए हैं, ठाकुर जी के भोग के लिए चाहिए। सिपाही बोले हम भी राजा के सिपाही हैं, पहले सिपाही के, हम राजा के यहाँ जाएगा फल। कृष्णदास जी बोले नहीं पहले ठाकुर जी को। सिपाही बोले नहीं पहले राजा को जाएगा। सामने खड़ा दुकानदार बोले भैया लड़ो मत, एक काम करें। बोले कहा, बोले जो मुझको ज्यादा धन दे देगा वो ले जाओ। कृष्णदास जी बोले तुम बताओ कितने का है? बोले 1 रुपया का है। सिपाही बोले हम 1 रुपया 50 पैसा देंगे, हमको दो। कृष्णदास जी बोले हम 2 रुपया देंगे, हमको दो। सिपाही बोले हम 5 रुपया देंगे, हमको दो। कृष्णदास जी बोले हम 10 रुपया। अच्छा जेब में रख के लाए थे केवल 5 ही रुपया, लेकिन बोले 10 रुपया का दे दो। सिपाही बोले हम भी राजा के यहाँ से आए, 15 रुपए में दो। कृष्णदास जी बोले तुम कछु मत सोचो, 20 रुपया कर दो, हमको दो, पहले ठाकुर जी को जाएगा। करते करते महाराज मोल पहुंच गया 100 रुपया। उस समय में 100 रुपया बहुत होता था और एक तरबूजे का भाव लग रहा है ये। जैसे ही 100 रुपया पहुंचा, कृष्णदास जी बोले 100 रुपया। तो सिपाही बोले 100 रुपया का तरबूज ले गए तो राजा तरबूज से पहले हमको काट देगा। तो सिपाही सब बोले आप ही ले जाओ।
कृष्णदास जी बोले तो फिर अब हमारो ही है कि तो भैया फिर उतने में ही दे दे जितने में पहले दे रहो। राजी हो गए राम जी आप सबको ले जाने के। बंदर तो छलांग लगे, जय हो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, हमारे जामवंत जी की जय हो, अब तो जाएंगे खूब आनंद करेंगे। बोले लेकिन सावधान, मैंने जिम्मेवारी ली है, एक पत्ता भी नहीं टूटना चाहिए जनकपुर के किसी वृक्ष का। बानर बोले बिल्कुल नहीं टूटेगा, आप तो बिल्कुल आज्ञा करो कैसे चलना है। बोले सब मुझे देखो, जो मैं करूं वही करना है, जब मैं बोलूं तब बोलना है, जब मैं शांत रहूं तब, यहाँ तक कि श्वास भी मेरे संगी लेनी है सबको। मैं जब छोड़ूं तब छोड़नी, तब लेनी तब लेनी। मैं जब मुड़ूं तब मुड़ना, मैं जब देखूं तब देखना, मैं जब सोऊं तब सोना, मैं जब खांसूं तो खांसूं। बानर बोले ठीक है। राम जी बोले एक बार हमको डेमो दिखाओ। जामवंत जी खड़े हो गए, करोड़ों बंदर खड़े सामने। जामवंत जी ने अपना उल्टा हाथ उठाया, सारे बानरों ने अपना उल्टा हाथ उठाया। जैसे परेड होती है ना 26 जनवरी को, तो हमारी मिलिट्री के जवान बिल्कुल एक संग उनके हाथ पैर चलते हैं। हाय ये हाथ पीछे तो यही हाथ पीछे जाएगा। उनको देखो कभी उनके पैर भी बिल्कुल समय पे आगे, समय से पीछे, गर्दन भी समय से चलेगी। तो वैसे मिलिट्री के जवानों की तरह सब बंदर खड़े हो गए। जामवंत जी हंसे तो सबरे बंदर हंसे। जामवंत जी खांसे तो जिनको खांसी नहीं आ रही वो जबरदस्ती खांसे, वो खांसना ही है, जामवंत जी खांसे। राम जी बोले चलो ठीक है अब चलते हैं जनकपुर। जनकपुर की ओर जा रहे हैं। 14 वर्ष बाद वन से लौटने के बाद, राज्याभिषेक के बाद राजा रामचंद्र भगवान पूरे नगर में उत्सव मनते जा रहे। जहां जहां से निकलते हैं वहीं पुष्प वर्षा हो रही है, विशाल सेना राम जी की चल रही है। पर इस पूरी यात्रा का सबसे श्रेष्ठ केंद्र बिंदु, आकर्षण बिंदु था बानरों की परेड। बिल्कुल ऐसे चल रहे सीधे। जामवंत जी इधर देखे तो सब बानर इधर देखे, जामवंत जी नीचे तो सब नीचे, जामवंत जी खुजा में तो सब खुजा में। जैसे ही जनकपुर में पहुंचे, राम जी की सब बलैया लेने लगी अटारी से। हमारे पहुना आए, हमारे जमाई राजा आए, सबके नेत्र सजल हो गए। पर आधी बगलबंदी सी पहन के, नीचे धोती सी पहन के, टोपा से पहन के चल रहे थे। कैसे मैं तो चिंतन करता हूँ कैसे लग रहे होंगे सब। हम बंदरों के बीच में ही रहते हैं ना वृंदावन में। महाराज आरती का थाल ले लेकर के जनकपुर की सब नारियां आरती कर रही हैं, पर बानर नहीं उनकी ओर देखे अभी। जब जामवंत जी देखेंगे तभी देखेंगे। जनक जी महाराज ने स्वागत किया, वो स्वागत करके खूब प्रेम से वार्ता हुई। ऊपर बोले भैया पूरे जनकपुर में हल्ला है आपके बानरों, कैसी सेना, लग रहा है देखते ही बनता है कि यही बानर मार सकते हैं रावण की सेना को। इतने शिष्टाचारी, इतने गंभीर। देखो इतनी बड़ी सभा में करोड़ों बानर बैठे हैं, पर सुई गिर दो तो उसकी आवाज भी आ जाएगी। पिन ड्रॉप साइलेंस। दूर बैठे जामवंत जी सर हिलावे, सब बानर करे हाँ। अब आप बहुत दूर से चल के आए, सबकी प्रसाद की व्यवस्था है। हाँ भाई सब बानरों के आगे चौकी लगाओ। पहली बार बानर चौकी पर बैठ के पाएंगे। चौकी पर बैठ गए, चौकियों के आगे दूसरी चौकी, चौकी के ऊपर सोने की थाली, चांदी की कटोरी। आहा क्या बढ़िया, सब बानरों की थाली। पहली बार बानरों के आगे थाली लगी है। लेकिन बानर थाली में नहीं देख रहे हैं, सब जामवंत जी को देख रहे हैं। पनीर की सब्जी आई, काजू की सब्जी आई, ये सब्जी आई, मिष्ठान आए, पूड़ी आई, 5 प्रकार की पूड़ी आई, रोटी आई, चावल आए। बानरों का स्वभाव क्या है, आप केला भले हाथ से दो लेकिन फिर भी छीन के ही लेगा। बानर का स्वभाव होता है, उसका छीनने का स्वभाव। पर सारे बानर ऐसे बैठे, जामवंत जी को टेढ़ी टेढ़ी नजर करके देख तो रहे थाली में क्या क्या आ रहा है। लात टपकती जा रही है लेकिन नहीं, जामवंत जी जैसे कहेंगे वैसे खाना है। सबको फल दिए गए,
फलों में सब फल अमनिया करके दिए, आम सबको साबुत दिए गए, सबकी थाली के आगे आम रखे गए, सब बिल्कुल थाली हो गई। यमुना जी क्यों? दोनों ही हिमालय से आ रही। और इस नाते से देखा जाए तो वैसे तो गंगा विष्णुपदी है, चरणों से निकली है, पर केवल इस भाव से देख लिया जाए कि यमुना जी गंगा जी आपस में बहन है, तो गंगा जी हमारे ठाकुर जी की साली हो गई, हमारे लाला की सारी है गई गंगा जी। क्यों? यमुना जी पटरानी है ठाकुर जी। ठाकुर जी का स्वभाव क्या है? जीवन भर आपने गलत क्या किया इसको ठाकुर जी नजरअंदाज कर देते हैं, पर पूरे जीवन में एक बार आपने क्या अच्छा किया ठाकुर जी याद रखते हैं। सोचो, विचार करो, आप अपने पूरे जीवन में गंगा स्नान कितनी बार किए? व्यक्ति जो बाहर दूर दराज देशों में रहते हैं या दूर शहरों में रहते हैं, वो गंगा जी स्नान करने, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो हर वर्ष आते हैं। साल में एक बार, 2 साल में, 4 साल में, 10 साल में, अगर पूरे जीवन का आकलन लगा दे, आपने 50 बार अच्छा क्या किया इसको कोई याद? व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, सब यात्रा जारी है, राम नाम सत्य है, सब लोग प्रशंसा करते हैं, अरे बहुत बढ़िया। आपके पूरे जीवन में 50 बार किए गए अच्छे कर्म ठाकुर जी याद रखते हैं और ये कर्मों को नजरअंदाज करते हैं। मैं कभी कभी कहता हूं, वो कुभावों को बहुत जल्दी कैप्चर करता है, बहुत जल्दी बुराइयां देख लेते। बाद आप वन से आए हो, आप में तो जनकपुर के लोगों के प्राण हैं ही, परंतु हमारी लाली जो है जानकी, वो तो हमारी प्राण ही है। समस्त जनकपुर वासी आप दोनों युगलों को कुछ दिन के लिए जनकपुर बुला रहे हैं कि आप कुछ दिन आराम करने आओ, 14 वर्ष वन में रह के आए हो, और आप अकेले नहीं आए, अपने तीनों भैयाओं को, तीनों लालियों को और अपनी समस्त सेना, हनुमान जामवंत सहित सबको लेकर के आप जनकपुर आइए, कुछ दिन आराम करने, हमको कुछ दिन सेवा करने दो, आप मेहमान नवाजी करेंगे, आप कुछ दिन के भ्रमण के लिए आप लोग जनकपुर आ जाओ। भगवान सभा में बैठे थे और सभा में बैठे बैठे जैसे ही जनक जी का पत्र आया तो भगवान ने हनुमान जी से कहा, पत्र पढ़ के सुनाओ, क्या बोल रहे हैं हमारे ससुर जी। हनुमान जी ने पूरा पत्र पढ़ा, बोले भगवान, हे प्रभु श्री राम, आपको, पूरी सेना को, हमारी मैया को, तीनों भैयाओं को, तीनों भाभियों को, सबको जनक जी बुला रहे हैं जनकपुर कुछ दिन आराम के लिए। सब बंदर उछलने लगे, जय हो, बढ़िया भयो, अब आनंद आएगा, जनकपुर में जाएंगे, हम सब अपने हाथ पांव दबाएंगे, बहुत युद्ध करके आए रावणों से, रावण की सेना से, और बढ़िया मालपुआ खावे को मिलेगा। राम जी की बारात में तो हम नहीं जा पाए थे, पर बारात की चर्चा हमने सुनी थी, वहाँ तो भैया बड़े पकवान बने थे, हम सब जाएंगे। ब्राह्मण सारे वानर इतने ज्यादा उत्सुक हो गए, हम सब जाएंगे। वानरों की उत्सुकता देख करके राम जी बोले, शांत हो जाओ भैया। अब भाई देखो, हमारा निर्णय ये है कि जनकपुर हमारी ससुराल है, और कहीं भी नाक कट जाए चलता है, पर ससुराल में हमारी नाक ऊंची रहनी चाहिए। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हमारे मन में आया कि हम जाएंगे, भरत जी जाएंगे, लक्ष्मण शत्रुघ्न जाएंगे, चारों बहुएं जाएंगी, कुछ वरिष्ठ लोग जैसे जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी आदि आदि कुछ वरिष्ठ लोग जाएंगे, बाकी वानरों से हमारी प्रार्थना, आप तो यही सरजू जी के तट पे अयोध्या में ही रहो, आप लोग मत चलो।
बानर सब उदास हो गए, बोले क्यों, हम क्यों नहीं चले? बोले आप लोगों का स्वभाव ऐसा ही है, किसी से भी छीन के खा जाते हो, कहीं पर भी मल मूत्र त्याग देते हो, कहीं भी उछल कूद कर देते हो, डाले तोड़ देते हो, वन उजाड़ देते हो। और जनकपुर हमारी ससुराल है, हमारे सामने किसी ने कह दिया कि अरे देखो वो वन पूरे बानरों ने उजाड़ दिया। बानर किसके? बोले राम जी के। तो हमको तो बहुत बुरा लगेगा, लेकिन आप लोगों का यही स्वभाव है, क्या करें? इसलिए आप लोग तो अयोध्या में इसको कितना भी चलो उजाड़ो, ये रहेगा अपने ही लोग हैं, सुधार भी देंगे। तो वो तो ससुराल है, वहां तो संकोच हो जाएगा। बानर सब नीचे मुंह करके बैठ गए। राम जी तो अपनी घोषणा करके चले गए। जामवंत जी हनुमान जी बोले भाई सब लोग उदास क्यों हो गए? बोले जब रावण से मरवाना था तो हमको ले गए, और जहाँ रसगुल्ला मिलेंगे, मालपुआ मिलेंगे, फल मिलेंगे, मेवा मिलेंगे, सेवा मिलेगी, वहाँ हमको छोड़ के जा रहे हैं। हाँ यही बात है, जहाँ ये था कि मृत्यु सामने, वहाँ बानर आगे, और जहाँ मालपुआ आगे, वहाँ बानर नहीं छोड़ जा रहे हैं। जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी आप जाके निवेदन करो। बोले देखो हम तो कुछ नहीं कहेंगे, हमारे स्वामी हैं, उनकी आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि है, आप बड़े हो, सीनियर हो, आप ही बात करो। जामवंत जी गए और राम जी से कहा देखो सब बानर बहुत उदास हो गए, आप ऐसे मत करो, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, एक पत्ता भी जनकपुर का टूटेगा नहीं किसी वृक्ष का। ले देखो आगे ऊपर से इनकी काम की बात चली, सुन में आए। बोले आपके ससुराल में एक चीज भी यहाँ से वहां नहीं होगी, हमारी गारंटी। राम जी बोले भैया 100, 200, 300 बंदर नहीं है, करोड़ों बंदर हैं, किस किस को संभालोगे? बोले वो हमारी जिम्मेवारी। मैं वचन देता हूँ आपकी ससुराल में एक बात भी ऐसी नहीं होगी जिससे आपको संकोच अनुभव हो। अच्छा देखो राम जी को संकोच की कोई चिंता नहीं है, तो लीला कर रहे थे राम जी, आनंद कर रहे थे। जामवंत जी बोले सब बानरों की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। राम जी बोले देख लो फिर हम कुछ बात होगी हम तुमसे ही कहेंगे। जामवंत जी बोले आप कह लेना हमसे, बस जिम्मेवारी हमारी। ठीक। जामवंत जी बाहर आए, बाहर आकर के सब बानरों से बोले हाँ भैया सुनो। जामवंत जी महाराज ने सब बानर की ओर देखा, सब बानर बिल्कुल जामवंत जी को देख रहे थे। जामवंत जी ने हाथ में जल लिया, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, सब बानर बोलने अन्नपूर्णे सदा पूर्णे। थाली के ऊपर 4 बार घुमाया, सब बानर घुमा रहे हैं। आचमन किया, सब बानर आचमन कर रहे हैं। जनक जी बोले राम जी मान गए आपकी सेना को, क्या अद्भुत बानर है सब। राम जी बेचारे धीमे धीमे पा रहे, बोले बस इलाज बची रहे जितनी देर है। प्रसाद पाने लगे बिल्कुल वैसे, अगर दाल चावल पा रहे हैं जामुनी, सब दाल चावल ही पा रहे हैं, जितनी दाल जितनी सब्जी डाल रहे उतनी ही डाल रहे हैं। अद्भुतता थी देखने में। थोड़ी देर पाने के बाद जामवंत जी की दृष्टि पड़ी आम पे, जैसी आम उठाया सब बानरों ने एक संग आम ही उठाए। जामवंत जी घुमा के देखे, सब बानर घुमा के देखे। जामवंत जी ने जोर से आम दबा के देखना चाहा कितनी गुठली है इसमें। अब वो आम ऐसा था कि जैसे नेक दबाया तो गुठली उछल गई उसमें। अब जैसे ही गुठली उछली तो सब बानर दोनों हाथों से दबाई ना, वो गुठली उछलनी चाहिए क्योंकि जामवंत जी की गुठली उछली है। अब सब बानर जैसी आम दबा में सबकी गुठली उछली। गुठली के उछलते ही जामवंत जी बोले इन हाथों से मेघनाथ निकल के नहीं भाग पाया, इन हाथों से रावण निकल के नहीं भाग पाए, छोटी सी गुठली भाग गई। और जामवंत जी जैसे ही उछले गुठली पकड़ने को, बानर बोले हमें भी ऐसे ही पकड़नी है, और एक दूसरे के ऊपर झपट्टा मारे। महाराज जी आप पकड़, कहीं कड़ी उछाल रहे हैं, कहीं दाल उछाल रहे हैं, पूरी उछाल रहे हैं। जनकपुर की पूरी सभा जो कि स्वर्ण मंडित थी, जो कि चांदी से मंडित थी, आज वो खीर मंडित हो गई। सब जगह कड़ी खीर उछाल उछाल करके पूरी सभा का लेपन कर दिया। राम जी नीचे नजर करके बैठे। अब तो बानरों को खुली छूट मिल गई, एक दूसरे की थाली में से ले लेके भागे। 2-4 बानर तो जनक जी की थाली उठा के भाग गए।
जनक जी देखते रहे और देखते ही देखते जनक जी की दृष्टि पड़ी राम जी को। राम जी बड़े संकोच। जनक जी समझ गए ये तो भैया पूरा प्री प्लान्ड था कि सीधे सीधे चलना है, सीधे सीधे खाना है, ये बानर अपना स्वभाव कैसे छोड़े। राम जी को संकोच में देख जनक जी ने उनको हृदय से लगाया। बोले हम बिल्कुल अप्रसन्न नहीं है, हमको प्रसन्नता है कि इतना आनंद हुआ है जनकपुर में इतने दिन बाद। आप बिल्कुल संकुचित मत हो। लेकिन सबसे ज्यादा संकोच हो रहा था जामवंत जी। तो मैंने जिम्मेवारी ली थी और मैंने बिगाड़ दिया सपना। जब जनक जी को राम जी को हृदय से लगाते हुए देखा तो जामवंत जी के मन में आया मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया आज। जितने प्रेम से राम जी अपने ससुर जी को हृदय से लगा रहे हैं, हे भगवान मेरे अपराध का पीड़ा जो मेरे चित्त में है वो तभी दूर होगी जब इतने प्रेम से ठाकुर जी मुझे भी अपने हृदय से लगे। जामवंत जी की हृदय की भावना राम जी पहचान गए। और जब वापस जनकपुर से लौटने का समय आया 6-7 दिन बाद, जामवंत जी से राम जी ने एकांत में कहा हम आपके मन के भाव जान गए। जब जनक जी हमको हृदय से लगा रहे थे आपके मन में आया था कि कभी आप भी हमको ऐसे हृदय से लगाओ। अब अभी हृदय से लगाने में वो बात नहीं होगी। जब आप अपनी पुत्री का वर्ण हमारे साथ करोगे, हम आपके दामाद बनेंगे, तब आप हमको इसी भाव से हृदय से लगाना, तब आपकी इच्छा पूरी होगी। जामवंत जी को 1 युग तक प्रतीक्षा करनी पड़ी और 1 युग बाद आज वही राम जी जब कृष्ण बन करके आए, जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवती का विवाह भगवान के साथ किया। बोलो जामवती रमण भगवान की। ऐसे हमारे ठाकुर जी। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ हुआ। चौथा विवाह भगवान का श्री यमुना जी के साथ हुआ। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। ऐसी गंगा मैया की एक प्रकार से कहें तो अत्यंत मित्र स्वरूपा श्री यमुना जी। वैसे तो गंगा जी की बहन